नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 40 खाप पंचायतों ने किया बड़ा ऐलान, खट्टर सरकार गिराने की शुरू होगी मुहिम। हरियाणा की खट्टर सरकार के सामने चुनौती, सहयोगी दल जेजेपी ने एमएसपी को लेकर उठाई आवाज। हरियाणा में वायरस के नए केस आना जारी, 24 घंटे में 28 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के जींद जिले में 40 खापों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में कई अहम फैसले लिए गए। महापंचायत में खाप ने ये फैसला लिया कि वो हरियाणा सरकार को गिराने की मुहिम की शुरुआत करेंगे। बता दें कि बीजेपी की सरकार के पास हरियाणा में पूर्ण बहुमत नहीं है। जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से हरियाणा के खट्टर सरकार चल रही है। खाप नेताओं ने ऐलान किया है कि जिन विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया हुआ है उन पर समर्थन वापस लेने का दबाव बनाया जाएगा। वहीं खापों के प्रतिनिधि दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की हर तरह से आंदोलन में खापें मदद करेंगी। खापों ने कहा है कि केंद्र सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है। खापों ने ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरे हरियाणा से एक खाप महापंचायत का भी आयोजन हो सकता है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में इसका व्यापक असर है, जिसकी आंच दिल्ली तक पहुंच रही है। हरियाणा में किसानों के आंदोलन ने जिस तरह तेजी पकड़ी है, उसके बाद अब मनोहर खट्टर सरकार में हिस्सेदार जननायक जनता पार्टी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जेजेपी के अजय चौटाला ने कहा है कि सरकार को किसानों की मांग पर विचार करना चाहिए और एमएसपी को एक्ट का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी सर्वसम्मत से हल हो उसे जल्द से लागू किया, किसानों को परेशान होने से दूर करना चाहिए। किसानों के आंदोलन को लेकर अजय चौटाला ने यह भी कहा कि सरकार किसानों से बात कर रही है और हम चाहते हैं कि जल्द ही इसका समाधान निकले। हरियाणा में वायरस के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। प्रदेश में वायरस के 1871 नए मामले सामने आए हैं, जबकि प्रदेश में महामारी से पिछले 24 घंटे में 28 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 2461 मरीज ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। अब तक हरियाणा में वायरस से 2456 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,744 है। और इसी के साथ हरियाणा में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,35,997 तक पहुंच चुकी है। कलायत के अस्पतालों में खून की कमी ना हो, इसके लिए मटौर रोड मार्केट ने सहयोग से मटौर रोड ब्लड कैंप का आयोजन किया है। कैंप के संयोजक प्रमोद कंसल ने बताया कि खूनदान करने में युवा अपना सहयोग दे रहे हैं। अस्पतालों में किसी भी सूरत में खून की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस अवसर पर वाइस चेयरमैन धर्मपाल धीमान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बीजेपी की जिला कार्यकारिणी में नियुक्त हुए जिला सचिव राम रतन शर्मा ने पूर्व विधायक लतिका शर्मा जी के आवास पर पहुंचकर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने अपने पूर्व मंडल प्रधान के कार्यकाल के दौरान पार्टी के लिए पूरी सेवा निष्ठा से कार्य किया है, इसी प्रकार से संगठन द्वारा जो भाजपा सचिव पद उन्हें सौंपा गया है उसकी भी पूरी सेवा निष्ठा से पालन किया जाएगा। नवंबर के आखिरी सप्ताह में जिस तरह तापमान में रिकॉर्ड कमी रही, उसी तरह दिसंबर का आगाज भी ठंड के साथ हुआ है। मंगलवार को रात का पारा नारनौल में 6.6 और हिसार में 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। अन्य जिलों में भी पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। वहीं हिमाचल के शिमला में रात का पारा 10.3 डिग्री रहा। लगातार बड़ी ठंड के कारण लोग जहां ठिठुर रहे हैं, वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड गेहूं के लिए बहुत फायदेमंद है। मौसम में जितनी ठंड घुलेगी, गेहूं में उतना ही अच्छा फुटाव होगा। विजिलेंस विभाग ने प्योदा के पटवारी को 1,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बिजली विभाग का प्योदा निवासी रिजस्वीर ने शिकायत दी थी कि प्योदा के पटवारी मंजीत सिंह इतकाल के नाम पर 2,500 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसमें 1,000 रुपए पहले ही वे ले चुके हैं और बाकी के 1,500 रुपए की मांग कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को नियुक्त करवा पटवारी को 1,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आज एक शिकायत आई थी जसवीर की गांव प्योदा से, पटवारी मेरे इंतकाल करने के 2500 मांग रहा है, 1000 पहले ले लिए, 1500 मांग रहा है। उस बंद में रेड की थी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ, उसको रंगे हाथों काबू किया। तो क्या नाम है पटवारी का और कहाँ का पटवारी? पटवारी मंजीत अलका पटवारी प्योदा। तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी अरेस्ट कर लिया, इसको कोर्ट में पेश करेंगे, कागजी कार्रवाई कर रहे हैं पूरी।
फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।